सीकर के फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। एक ही दिन में पारा 9.3 डिग्री सेल्सियस लुढ़क कर 1.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार आगामी सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा तो न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसके बाद कस्बे का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु या उससे भी नीचे जाने की संभावना है, जिससे सर्दी में और बढ़ोतरी हो सकती है। सर्दी बहुत पड़ रही है बार डांडा संसर को काम को नहीं होता और गड्ढा ठांटल रहा जा ना का पन तुम दुख पावा और टाप टोलिया दुख पावा सर्दी का माए पशुओं को काम में दुख पावा मान लो दूध दाद को नीसर ठंड का माए या गड्ढा दुख पा रहा परेशान हो रहा। और शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी के तेवर तीखे होने के बाद किस तरह से वहां पर जनजीवन प्रभावित हो रहा है, इसी पर सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता सुनील पामोवाल से, जो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे इस घड़े सर्दी के बीच में शेखावाटी क्षेत्र के क्या हाल है और कितना प्रभाव डाल रही है ये तीखी सर्दी। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिमी विक्षोभ के बाद आज शेखावाटी में एक साथ पारा लुढ़क के 9 डिग्री लुढ़क के 1.6 डिग्री दर्ज किया गया है। और हम मौसम की बात करें तो शेखावाटी के अंदर 3 दिन पहले जो मावठ हुई थी उसके बाद में अब घना कोहरा छाया हुआ है। हम सीकर के पास के गांवों की बात करें तो राणवली पलसाना के पास में विजिबिलिटी एकदम 50 डिग्री के नीचे आ चुकी है, जहां गाड़ियां चलाने भी मुश्किल हो रही है। सर्दियों के अंदर देखा जाए तो यहाँ फसलें को जो शेखावाटी क्षेत्र में अभी सरसों और गेहूं की जो फसल है उनको बचाने के लिए भी किसानों ने अभी उनके ऊपर तिरपाल लगाना शुरू कर दिया गया है। और मौसम की बात करें तो जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया गया है कि अभी अस्पतालों में भी अलर्ट प्रशासन ने जारी किया है कि मौसम की मार को देखते हुए कि बीमारियों से दूर रखने के लिए सर्दी जुकाम के पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर की टीम है जो अलग से गठित की गई है। इसके साथ में हम तापमान की बात करें तो 2 दिन से जो लगातार जो तापमान उतार चढ़ाव देखा गया था, आज एक साथ 9 डिग्री लुढ़क के पारा है जो 1.6 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। जी, अचानक से गिरे तापमान के बाद कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियों का अपने आप में कलई खुल जाती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या हालात है सार्वजनिक स्थलों पर बेघर लोगों के लिए, और साथ ही साथ जो पशु हैं सड़कों पर रहते हैं उसके लिए क्या प्रशासनिक तैयारी की गई है। जिला प्रशासन ने अस्पताल के साथ में बाहर जो रेन बसेरे हैं उनकी अब तैयारी करना शुरू कर दी है, क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास में नगर परिषद के पास में जिला प्रशासन ने रेन बसेरे है वो सुनियोजित तरीके से बनाए गए हैं। इसके साथ में उनका आवारा पशुओं को बचाने के लिए भी उन्होंने जिला पशुपालन विभाग को निर्देश दिया गया है कि उनकी देखभाल के लिए भी आप अलग से कोई स्थान चयनित करके उनको वहाँ इकट्ठा करके उनको सुरक्षित कर सकते हैं। आपसे ये भी जानना चाहूँगा सुनील, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हालात होते हैं, गर्मी और सर्दी, लोग भी अपनी तरह से सजग होते हैं, तो खान पान को लेकर के हम क्या बदलाव देख रहे हैं और साथ ही साथ रहन सहन को लेकर के आपको क्या लगता है कि लोग क्या क्या कवायद करते नजर आ रहे हैं इस तेज सर्दी से बचने के लिए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खान पान को लेकर विशेष रूप से अभी जब शेखावाटी का जो सर्दी का मौसम है, यहाँ जो देसी जो सब्जियां होती है वो सब लोग अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक जैविक सब्जियां है, इस सीजन में आती हैं लोगों को खाने के लिए। मटर है, टमाटर है, ये सब गाजर वगैरह ये सब चीजें यहाँ लोग सब यूज करते हैं, क्योंकि ये देसी सब्जियां होती है जो अपन बिना दवाई होती है अपन घर को मिल जाती है अमूमन। और वैसे अपन देखें तो प्रशासन के रूप से देखे जाए तो ये प्रशासन ने सभी स्कूलों को अभी तक, जैसे सरकारी स्कूल की छुट्टियां चल रही है, प्राइवेट स्कूल में अभी स्कूल स्टार्ट हो चुकी है, तो प्रशासन ने ये भी देखा है कि अगर मौसम में अगर और उतार चढ़ाव देखा गया तो ये प्रशासन है जो जिला प्रशासन है वो छुट्टियां स्कूलों की और आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ये थे हमारे संवाददाता सुनील पामोवाल, जो शेखावाटी क्षेत्र के मौजूदा मौसम या सर्दी के हाल को हमारे साथ साझा कर रहे थे।